एपिसोड की शुरुआत में सॉन्ग एयरपोर्ट से जा रही थी तो शिन उसे यहाँ पर देखे ही जा रहा था। तभी जांग उसे कॉल करके बोलता है कि उसे सॉन्ग के अगेंस्ट प्रूफ मिल गया है और वो उसे अब एक्सपोज कर देगा। पर शिनहा उसे ये करने से मना कर देता है और बोलता है कि प्रूफ मुझे दे दो। इसके बाद हम मिस्टर जी और शन को एक बार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर जी बोलते हैं कि आज मिस्टर लियांग और उनकी डॉटर जिसका नाम जिनी है उनको डिनर के लिए इनवाइट करो और शिनाओ की वेडिंग उससे फिक्स करा देंगे। इससे उनको बिजनेस में प्रॉफिट होगा और दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। पर शन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि जी चैन जिनी को पसंद करता था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले सीन में हम शिना और मिस्टर जी को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मिस्टर लियांग की कंपनी के साथ उन्हें अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, इसीलिए वो जिनी से अच्छे से पेश आए। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आते हैं और जिनी तो शिनाओ को देखकर उसे हक करने वाली थी, लेकिन वो उसे रोककर हैंडशेक करने के लिए बोलता है। शिनाओ को तो यहाँ पर उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर मिस्टर जी इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए फोर्स करते हैं। तब जिनी बोलती है कि तुम और मैं पहले पियानो बजाते थे, उस वक्त मुझे अच्छे से नहीं आता था तो तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब मैं अच्छे से ट्यून करना सीख गई हूँ। वो अब शिनहाओ को उसके लिए कोई ट्यून सेट करने के लिए बोलती है, तो वो पेपर्स में से वही सॉन्ग निकालता है जो कि उसकी मॉम का फेवरेट था। वैसे शिनहाओ को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, पर क्योंकि जब वो लाइट हाउस में सॉन्ग के साथ था तब वो यही गाना गुनगुना रही थी, इसलिए उसने लिनी को भी यही सॉन्ग बजाने के लिए दिया। जिन्हें एक दूसरे के साथ देखकर मिस्टर जी और लियांग उनकी वेडिंग की बात करने लग जाते हैं। पर शिनाओ यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलेंगे, और अगर मैं जिनी से रिलेशनशिप में रहा तो मुझसे बार बार पुरानी बातें करने की कोशिश करेगी, जिससे मेरे पकड़े जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और वो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए बोल देता है कि मैंने सॉन्ग से ऑलरेडी रजिस्टर मैरिज कर ली है, जो बात मैंने छुपा कर रखी क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शिनाओ भी यहाँ से निकलकर जब अपनी कार में होता है तो वो जियांग को सब कुछ बता रहा था। वो बोलता है कि भला सॉन्ग अब तुमसे क्यों ही शादी करेगी, तुमने तो उसका पूरा प्लान ही खराब कर दिया। पर शिनाओ बोलता है कि उसे मेरे प्लान के बारे में आइडिया है, तो उसे अपने क्लोज रखने में ही हमारा प्रॉफिट है। इधर हम सॉन्ग को उसकी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर जीजन सामान वगैरह पैक कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शिनाओ को उनके बारे में पता चल गया है तो वो उन पर केस कर देगा। इससे पहले ही वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर शिनाओ आकर सॉन्ग को वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। वो इतना जल्दी में ये सब करता है कि श्वांग और जीसन कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। शिनाओ बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर कार चला रहा था और सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो सोचती है कि आज तो ये मुझे मार ही डालेगा। वो बोलती है कि तुम ये सब करना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इस पर शिनाओ बोलता है कि हाँ ठीक है कर दो, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट सारे प्रूफ है जिन्हें मैं पुलिस को दे दूंगा कि तुम कैसे लोगों को फंसाती हो। इसलिए अब बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। वो अब एक जगह पर आकर रुक जाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे राइट में पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर अगर तुम जाओगी तो मैं प्रूफ लेके तुम्हारे साथ जाऊंगा, और दूसरी तरफ मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलकर शादी करनी होगी, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि शादी ऐसे कैसे, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं। पर शिनाओ से ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अच्छा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जेल भेज दूंगा। इसीलिए बेचारी सॉन्ग को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। ये दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, जहाँ पर सॉन्ग बोलती है कि तुम भला ऐसे क्यों कर रहे हो, और बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। लेकिन शिनाओ जानता था कि वो यहाँ से भाग जाएगी, तो वो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स का नाम लेने लग जाता है, जो सुनकर वो बेचारी चुपचाप यहीं पर बैठ जाती है। दोनों अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी, तो फोटोग्राफर बोलता है कि मैम आपकी शादी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सर आपको किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनकर सॉन्ग शिनाओ की तरफ देखने लग जाती है और मन में बोलती है कि हाँ ये मुझे किडनैप करके ही तो लेकर आया है यहाँ पर। जॉन से फोर्सफुली पिक्चर के लिए स्माइल करना पड़ता है और उनकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है। सॉन्ग का तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा था। उसके फ़ोन पर श्वांग और जीतून के काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन वो उन सभी को इग्नोर कर देती है। सॉन्ग अब घर पहुंचकर अपनी फ्रेंड्स को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जो देखकर वो लोग बोलते हैं कि जब तुम गई थी तो सिंगल थी और अब तुम उसकी वाइफ बन के आ रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि उसके पास प्रूफ है हमारे अगेंस्ट, इसीलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। शिनाओ के फ्रेंड्स भी इस बारे में बात कर रहे थे। शिनाओ बोलता है कि मिस्टर जे मुझसे जिन्नी की शादी करवाकर अपनी पावर को और बढ़ाने वाले थे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पास सॉन्ग से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अब दोनों सॉन्ग और शिनाओ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अगली सुबह सॉन्ग पूरी एनर्जी से वापस आती है और बर्तन बजाकर श्वांग और जीसन को जगाती है, जिसे ऐसे देखकर दोनों डर के मारे उठ जाते हैं। जहाँ सॉन्ग उन्हें बताने लग जाती है कि कैसे पूरी कल रात उसे नींद ही नहीं आई और अब उसे शिनाओ से बदला लेना है। जो सुनकर श्वांग बोलती है कि हम उसे बदला नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और पैसे वाला इंसान है, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थी।
वो बोलती है कि जो सब कुछ मैंने फेस किया है वो सब कुछ शिनाओ को भी फेस करना होगा। वो उसे मैसेज करती है कि तुम प्रूफ लेकर आओ और हम मिलकर डिस्कस करते हैं, जिसका मैसेज देखकर शिनाओ तो उसे इग्नोर कर देता है। पर जियांग बोलता है कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, हमें उससे अपने क्लोज रखना है ताकि हमारा सीक्रेट मेंटेन रहे, इसीलिए चलो उससे मिलने के लिए चलते हैं। सॉन्ग अब उन्हें एक अबैंडन्ड सी जगह का एड्रेस भेजती है। जियांग भी अब पूरी तैयारी करने के लिए शिनाओ को सूट दिखाता है पहनने के लिए, पर वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग वो सूट पहनकर खुद ही कार ड्राइव कर रहा था, पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए वो कार को बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा था ताकि उसकी गाड़ी को कुछ ना हो। दूसरी तरफ सॉन्ग रेडी हो रही थी शिनाओ को किडनैप करने के लिए। ये लोग भी अब उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं और जियांग बोलता है कि रुको, पहले मैं अंदर जाता हूँ। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास आता है तो कोई उसे अंदर खींचकर उसके मुंह पर एक मास्क लगा देता है। फिर सॉन्ग और उसके साथी मिलकर उसे चेयर पर लॉक कर देते हैं और उसे प्रूफ देने के लिए बोलते हैं। और क्योंकि उन्होंने उसका मुंह भी बांध रखा था तो बेचारा जियांग कुछ बोल ही नहीं पाता। पर तभी रे और शिनाओ पीछे के दरवाजे से वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सॉन्ग शॉक हो जाती है। अब जैसे वो कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने जिसे पकड़ लिया था असल में वो जियांग है। सॉन्ग को अब यहाँ पर उसके पास एक एनवेलप मिलता है, जिसे वो श्वांग की तरफ फेंकती है और वो उसे पकड़कर फाड़ देती है। जियांग भी अब चेयर से छूटकर श्वांग से लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बेचारा अचानक से गिर जाता है, जिससे उसके सर में चोट आ जाती है। ये देखकर रे और जीजन उसे मिलकर कार तक लेकर जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जहाँ पर जीजन रे को देखकर उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, और उसे उस दिन शॉप में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में याद दिलाने लग जाता है। पर जब वो नहीं बोल रही होती तो वो उसे फटाफट से अपनी वैन में बैठाकर यहाँ से ले जाता है और श्वांग को जियांग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। श्वांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो किसी तरीके से अब बहुत तेज कार ड्राइव करके वहाँ से उसे लेकर जाने लगती है। इधर जीजन रे को लेकर अपनी शॉप के पास आया हुआ था और उसे बोलता है कि उस दिन तुम कैसे मेरे क्लोज आई थी, तभी से मुझे ना कुछ फील होने लगा है। तो रे बोलती है कि उस वक्त इमरजेंसी थी, इसीलिए वो सब कुछ हुआ था और मेरा कोई भी वैसा इंटेंशन नहीं था जैसे कि तुम सोच रहे हो। जो सुनकर बेचारे का थोड़ा दिल टूट जाता और वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ शिनाओ सॉन्ग को बोलता है कि तुम ऐसी प्लॉटिंग करना बंद कर दो और बोलता है कि वो एनवेलप में एक इंश्योरेंस पेपर था जो कि जियांग तुम्हारे लिए लेकर आया था, और रियल पेपर तो अभी भी मेरे पास है जिसके अंदर तुम्हारे खिलाफ सबूत है, इसीलिए अब से ये सब बंद करके मेरे साथ कोऑपरेट करो। जो सुनकर बेचारी सॉन्ग का मुंह लटक जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया। इधर श्वांग जियांग को कार से हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर कार ड्राइव कर रही थी। तभी जियांग को होश आ जाता है। जब जियांग उसे कार रोकने के लिए बोलता है तब वो नहीं रोकती, जिस सब की वजह से उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। इधर शिनाओ बाहर आकर देखता है कि उसके पास जाने के लिए कार नहीं है। तभी सॉन्ग वहाँ पर एक साइकिल लेकर आती है और उसके आजू बाजू घूमकर उसे टीज करने लग जाती है, क्योंकि उसके पास वहाँ से जाने के लिए साइकिल थी। पर तभी वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसे इग्नोर करके शिनाओ जाने लगता है। इस मोमेंट में जैसे ही सॉन्ग उसकी तरफ देखती है तो वापस से उसकी तरफ हिप्नोटाइज हो जाता है, अपना कंट्रोल खो देता है। वो अब ना चाहते हुए भी जल्दी से उस साइकिल पर बैठाकर वहाँ से लेकर जाता है। इसके बाद सॉन्ग जैसे ही घर पहुंचती है तो वो आकर देखती है कि श्वांग और जीजुन दोनों ही सैड थे। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो जीजुन उसे बताता है कि कैसे आज तो उसका दिल ही टूट गया। पर सॉन्ग इस बात पर ध्यान नहीं देती। उसे यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। जैसे वो चेक करती है तो ये सारे मैसेजेस सेलिन के थे। सॉन्ग सोचते हैं कि भला मैंने इसको कब ऐड किया, और फिर उसे ब्लॉक कर देती है। ये देखकर शेलिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि आखिर सॉन्ग को पाना उसके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। सॉन्ग अब यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि अभी शिनाओ बिल्कुल मेरे हाथों में है, अब वो मेरी सारी बात मानेगा। इधर हम शिनाओ को देखते हैं जो कि सर्च कर रहा होता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल में रखे जिससे वो सॉन्ग की बातें ना सुने। वो इस बारे में देख ही रहा था, तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और शिनाओ की क्लोज आने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ होना तो क्या तुम्हारे घर नहीं आ सकती। वो फिर उसे हिप्नोटाइज करके वो एनवेलप देने के लिए बोलती है, जिसे शिनाओ वो एनवेलप ड्रॉर में से निकाल कर देने ही वाला था, पर वो खुद को एकदम से कंट्रोल कर लेता है और एक्सरसाइज करने लग जाता है, जो देखकर सॉन्ग उसको सिड्यूस करने लगती है। लेकिन एक टाइम पर शिनाओ उसके क्लोज जाकर बोलता है कि ठीक है चलो रूम में चलो, तुम मेरी वाइफ हो ना। जो सुनकर सॉन्ग डर जाती है क्योंकि उसका ड्रामा उस पर ही भारी पड़ गया था। अगले सीन में हम सॉन्ग को घर में देखते हैं, जहाँ पर जीजुन और श्वांग उसे देखकर समझ जाते हैं कि सॉन्ग का प्लान फिर से फेल हो गया। अगले सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं, जहाँ पर उनकी वाइफ आकर बोलती है कि अब शिनाओ ने तो शादी कर ली है तो क्यों ना हम जीचन के साथ जिन्नी की बात आगे बढ़ाएं, इससे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। जिसकी ये बात मिस्टर जी मान जाते हैं। अब मॉम जीचन से बोलती है कि तुम्हें अब किसी भी तरीके से जिन्नी को शादी के लिए मनाना होगा, क्योंकि मैंने शिनाओ और सॉन्ग को घर पर डिनर पर बुलाया है। जब वो भी वहाँ पर आएगी तो उन दोनों को साथ में हैप्पी देखकर जेलस फील करेगी और तुम्हारे क्लोज आ जाएगी। जीचन को भी उनका ये प्लान काफ़ी अच्छा लगता है और वो मान जाता है। इधर शिनाओ के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे जी फैमिली में डिनर पर जाना है और सॉन्ग को साथ लेकर।
इसीलिए वो सॉन्ग के घर पर जाता है और उसे ड्रेस देकर तैयार होने के लिए बोलता है, पर वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। जहाँ वो चाहकर भी शिनाओ को मना नहीं कर पाती और डिनर के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी चेंग जिंगी की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा था। लेकिन सॉन्ग को तो शिनाओ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे जानबूझकर मशरूम खाने के लिए दे देती है ताकि उसका साथ जी फैमिली के सामने आ जाए, क्योंकि रियल जी चुआंग को मशरूम से एलर्जी थी। लेकिन जी चेंग बड़े ही प्यार से उसे बोलने लग जाता है कि बेबी क्या तुम भूल गई कि मैं मशरूम नहीं खा सकता, मुझे उससे एलर्जी है। डिनर करते करते यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों लवी डवी होने की एक्टिंग करते हैं, जिन्हें एक साथ देखकर जिंगी को काफ़ी जेलस फील हो रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन भी आ जाते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि सॉन्ग और शिन्हा ने शादी कर ली, तो वो सॉन्ग को यहाँ पर ताना मारने लग जाते हैं कि कैसे उसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर एक वेल्दी फैमिली के अंदर शादी कर ली। जो सुनकर शिन्हा उसे डिफेंड करता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपकी सिस्टर तो इस काम में और भी ज़्यादा माहिर है, क्योंकि उसकी डैड तो शादीशुदा थे पर फिर भी उसने उसकी डैड को फंसाया। जो सुनकर मिस्टर जी को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर शिनाओ से बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाते हैं, जहाँ वो उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी और सॉन्ग की शादी हो गई है, पर फिर भी तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते। पर वो यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, वो इतने टाइम बाद सॉन्ग से मिला है, अभी उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। दूसरी तरफ मिस्टर शेन सॉन्ग के पास आकर उसे बातें सुनाने लग जाते हैं कि वो एक गोल्ड डिगर है। तभी सॉन्ग बोलती है कि अगर शेन ने ही देखा कि उसके स्टेप अंकल आकर उसकी वाइफ से ऐसी बातें कर रहे हैं तो भला वो क्या समझेगा, जो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी जेनी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम शिनहाओ को डिजर्व नहीं करती हो, तुम एकदम क्लासलेस हो, और यहाँ पर उसे उससे डिवोर्स देने के लिए बोलती है। पर सॉन्ग यहाँ पर उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है, जो सुनकर जेनी उसे थप्पड़ मारने वाली थी। पर तभी शिनाओ वहाँ पर आकर उसका हाथ रोक देता है और सॉन्ग को वहाँ से लेकर चला जाता है। शिनाओ और सॉन्ग अब कार के अंदर होते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, पर सॉन्ग मना कर देती है और गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम जैसा चाहो ऐसे हर बार नहीं होगा। ये सब बोलकर वो कार से उतर जाती है। वो उसके बोलने पर भी कार पर नहीं बैठती, इसलिए शिनाओ भी वहाँ से चला जाता है। जो सब कुछ देखकर जेनी को अंदाजा हो सकता है कि इनकी मैरिज उतनी लवी डवी नहीं है जितना ये लोग शो कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को सॉन्ग पर नजर रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ शिलन को पता चल जाता है कि सॉन्ग उसके घर के पास ही है, तो वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ सॉन्ग बस स्टॉप पर बस के आने का वेट कर रही थी। शिलन अब उसके पास से आकर बैठ जाता है। अब सॉन्ग नहीं चाहती थी कि वो उसकी आंखों में देखे, इसलिए वो अपना मुंह घुमा लेती है। जो देखकर शिलन उसे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे फिर से अनब्लॉक कर दो ना। पर सॉन्ग कुछ भी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और वो उसके अंदर चढ़कर चली जाती है। इधर हम शिनाओ को देखते हैं, जो पहले तो सोच रहा था कि वो खुद ही उसे कॉल करेगी लेने आने के लिए, लेकिन जब वो कॉल नहीं करती तो टेंशन में वही उसे कॉल लगा देता है। जहाँ पर सॉन्ग का फ़ोन बस स्टैंड पर ही छूट गया था, इसलिए अब शेलिन उसका फ़ोन रिसीव करता है, जहाँ पर शिनाओ का नंबर उसके फ़ोन में क्रेजी मैन से सेव हुआ था। शिनाओ से लोकेशन पूछता है कि सॉन्ग कहाँ पर है, तो वो उसके बताने पर वहाँ पर आ जाता है। शेलिन बोलता है कि तुम ही हो वो क्रेजी मैन, जिससे कि शिनाओ को पता चलता है कि उसने अपने फ़ोन में उसका नंबर क्रेजी मैन से सेव किया हुआ है। पर अब क्योंकि सॉन्ग तो वहाँ से चली गई थी, इसीलिए वो भी उससे ज़्यादा बात ना करते उसका फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि घर पर आकर अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि कैसे अब शिनाओ से अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है। तो शुआंग और जीजुन भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अब वो क्या करे। तभी शिनाओ वहाँ पर आ जाता है सॉन्ग से बात करने के लिए। वो उसे उनकी फ्लैश शॉप के अंदर ले जाकर उसे उसका फ़ोन देता है, जहाँ वो उसके फ़ोन में अपना नाम डियर लिखकर सेव करता है। पर ऐसा करने से सॉन्ग उसे मना करने लगती है, तो शिनाओ एकदम से उसके क्लोज आ जाता है और बोलता है कि डियर नहीं तो क्या फिर डियर हबी चलेगा। जो सुनकर पहले तो बेचारी सॉन्ग काफ़ी नर्वस हो जाती है, पर वो उसे मारकर यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद शिनाओ जियांग और रे को इस बार में बताता है और बोलता है कि जिन्हें भी अब सॉन्ग पर रिवेंज जल्दी ही लेगी, वो कुछ करे इससे पहले ही मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्हें सुबह सुबह शिनाओ के घर पर आ जाती है। वो उसके लिए यहाँ पर एक केक भी लेकर आई हुई थी। शिनाओ भी यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छे से बात करता है। तभी जिनी उसे सॉन्ग के बारे में पूछ लेती है कि वो कहाँ पर है, तो शिनाओ बोलता है कि वो अभी बाथरूम में है। यहाँ से अब हम रे को देखते हैं, जो कि सॉन्ग के घर पर आती है। वहाँ उसे जीजुन मिलता है। वो उसे सॉन्ग के बारे में पूछती है, तो जीजुन बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसीलिए रे उसे अपना नंबर दे देती है। जहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग तो पीछे से ही वॉक करके आ रही थी और वो उसे बता देता है कि वो तुम्हारे पीछे है, जिसे रे जल्दी से पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जिनी को डाउट था कि सॉन्ग और शिनाओ एक साथ नहीं रहते, इसलिए वॉशरूम जाने के बहाने शिनाओ के रूम के अंदर चली जाती है। तभी वॉशरूम के अंदर से सॉन्ग नहा कर निकलती है, जिसे यहाँ पर देखकर जिनी शॉक हो जाती है। सॉन्ग तो उसे यहाँ पर देखते ही सुनाने लग जाती है कि कैसे वो सुबह सुबह बेशर्मों की तरह उसके बेडरूम के अंदर आ गई है।
उसी वक्त वहाँ पर शिनाओ भी आ जाता है, जो सॉन्ग से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है और बोलता है कि अरे तुम नहा कर आ गई, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे बाल ड्राई करूंगा। ये बोलकर वो सॉन्ग के क्लोज आ जाता है और जिन्नी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिन्हें इतना क्लोज देखकर वो भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वॉशरूम से रे बाहर आती है, क्योंकि वही सॉन्ग को पीछे के दरवाजे से यहाँ पर लेकर आई थी और उसके बालों को उसने गीला कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि वो नहा कर निकली है। ऐसे बिहेवियर के लिए वो उसे माफ़ी मांग कर यहाँ से चली जाती है। पर सॉन्ग को यहाँ शिनाओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि अब हम वाइफ और हस्बैंड है ना, और हम लोग एक साथ नहीं रहते तो लोगों को डाउट तो होगा ही ना, और हम एक्सपोज ना हो इसीलिए तुम्हें कल ही यहाँ पर शिफ्ट होना होगा। पर फिर वो खुद ही सोचने लग जाता है कि कहीं इसने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। सॉन्ग बोलती है कि ठीक है मैं कल यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी। वो मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो हमारे जो पेपर्स हैं मैं वो भी इससे ले लूँगी। अब वो यहाँ से जाने लगती है तो शिनाओ उसे रोकता है और उसके बाल ड्राई करने लगता है, जिस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। रात में अब शिना और सॉन्ग दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए शिन्हा जियांग को कॉल करके कुछ सामान ऑर्डर करता है। फिर वो सॉन्ग का रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर देता है ताकि उसको यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली सुबह सॉन्ग रेडी होकर शिनाओ के घर के लिए निकलती है और वो अपने साथ एक छोटा सा बैग कैरी कर रही थी, जिसे देखकर सॉन्ग पूछने लग जाती है तुम्हारा सारा सामान एक बैग के अंदर आ गया। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं सिर्फ अपने अगेंस्ट वो प्रूफ ढूंढने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। तभी शिनाओ भी उसे लेने के लिए आ जाता है। वो उसका एक बैग देखकर उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग में लेकर जाता हूँ। वो फिर उसे मॉल के अंदर काफ़ी सारी शॉपिंग करवाता है और वो दोनों कपल ग्लासेस वगैरह भी खरीदते हैं। तभी सॉन्ग की नज़र मॉल में एक सॉफ्ट टॉय गेम पर जाती है, जहाँ उसके कहने पर शिनाओ को उसके लिए गेम खेलना पड़ता है। पर सॉन्ग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी वो उसे दूसरा टॉय उठाने के लिए बोलती है तो कभी कोई और, जिससे परेशान होकर शिनाओ उसके पास आता है और उसे अपने साथ ही सभी टॉयज़ के बीच में गिरा देता है। दोनों अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, जिन्हें सभी लोग भी देख रहे थे। पर तब ये लोग रुक जाते और सोचने लग जाते हैं कि आखिर वही सब क्या कर रहे थे। सेन अब शिनाओ के घर पर आता है, जहाँ पर शिनाओ कुछ ना बोलकर अपना जीता हुआ सॉफ्ट टॉय लेकर रूम के अंदर चला जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया था, आज वो उसके इतना क्लोज क्यों गया। इधर सॉन्ग बेचारी अपना रूम ढूंढ रही थी, तभी उसे दरवाजे के बाहर एक स्टिकर मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यही उसका रूम है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो बेड पर आराम से लेट जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे फिलहाल श्वांग के साथ बेड शेयर नहीं करना पड़ेगा। तभी उसे श्वांग का मैसेज आता है, जिसका मैसेज देखकर उसे अपना मिशन याद आ जाता है। इसीलिए वो शिन्हाओ के सोने के बाद पूरे घर में अपना एनवेलप ढूंढने लग जाती है और जैसे वो एक ड्रॉर को चेक करने वाली थी, तभी शिन्हाओ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जिससे घबराकर सॉन्ग जल्दी से अपनी रूम के अंदर चली जाती है और सोचने लग जाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने पूरा घर सर्च कर लिया था और वो एनवेलप उसे कहीं पर भी नहीं मिला। इसीलिए वो एक डायरी में शिन्हाओ के घर का मैप निकालती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने सब जगह तो ढूंढ लिया है, लेकिन बेसमेंट अब भी बाकी है। इसीलिए वो छुपकर बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन शिन्हाओ पहले से ही अंदर था। वो भी सॉन्ग के बारे में सोच रहा था कि मुझे पता था कि वो ऐसी हरकतें ज़रूर करेगी। तभी सॉन्ग वहाँ पर आकर डोर में पासवर्ड डालकर उसे ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। तभी अचानक से शिन्हाओ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो पहले तो उसे घूरने लग जाता है और सोचता है कि पासवर्ड मैंने कुछ ज़्यादा छोटा रखा है ना, इसीलिए वो एक बहुत ही लंबा सा पासवर्ड बना देता है 11 डिजिट्स का। और अब क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा पासवर्ड लगा दिया था, इसीलिए वो बेचारी गुस्से में वहाँ से अपने रूम के अंदर चली जाती है। अगली सुबह अब जब शिन्हाओ ऑफिस जाने लगता है, तब सॉन्ग उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ पर श्वांग और जीसुन आ जाते हैं और क्योंकि जीसुन एक हैकर था तो वो उस डोर को ओपन करने का ट्राई करता है, पर क्योंकि वो पासवर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए उसे खोलने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। पर उस पासवर्ड के अनलॉक होने से पहले ही एक अलर्ट नोटिफिकेशन शिन्हाओ के पास चली जाती है, जो देखकर शिन्हाओ वापस से घर पर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि सॉन्ग कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर कर रही है। इधर श्वांग पहले से दरवाजे पर नज़र रखे हुई थी और वो शिन्हाओ के आने की खबर इन लोगों को दे देती है। ये देखकर सॉन्ग जल्दी से जीसुन को वहाँ से निकाल देती है और खुद शिन्हाओ को हैंडल करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर एक वायर लटका रह गया था, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। शिन्हाओ के आते ही सॉन्ग घर के अंदर एकदम नॉर्मल होने का एक्टिंग करती है, पर शिन्हाओ देखता है कि बेसमेंट से धुआं निकल रहा है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाता है जहाँ पर आग लग रही थी। आग देखते ही शिन्हाओ की हालत ख़राब होने लग जाती है, पर वो किसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। इस सब के बीच में यहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो शिन्हाओ को नीचे पड़ा हुआ देखती है, जो कि कुछ टैबलेट्स खाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो उसके पास जाकर उसे वो दवाई खिला देती है, जिससे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ सॉन्ग यहाँ पर लगे हुए सारे फोटोग्राफ्स और डिटेल्स भी देख लेती है।
यहाँ पर उसका एनवेलप भी रखा हुआ था, लेकिन वो इस हालत में शिनहाओ को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो यहाँ पर उसका ख्याल रखती है। इस बीच शॉन्ग के उसके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं करती और शिनहाओ को सोफे पर लेटाकर जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसीलिए वो अब उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। ऐसी करते करते सॉन्ग वहीं पर ही सो जाती है और शिनहाओ को जब होश आता है तो वो सॉन्ग को अपने पास देखकर उसे देखता ही रह जाते हैं। वो उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाने वाला था, पर तभी सॉन्ग की आँख खुल जाती है, इसलिए शिनहाओ उसे नीचे उतार देता है। वो अब ड्रिंक करने लगता है, पर सॉन्ग उसे आज के लिए सॉरी बोलती है। तब शिनहाओ बोलता है कि जी चैन बहुत पहले ही मार गया है, ये बात तो तुम्हें अब तक पता चली गई होगी। उस फायर इंसिडेंट की ट्रॉमा से मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ, इसलिए मैं जब भी आग को देखता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। जो सुनकर सॉन्ग उसे बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम सीईओ पैसे के लिए नहीं बनने वाले हो, इसके पीछे तुम्हारा कोई और ही रीज़न है। पर शिनहाओ भी उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। शिनहाओ बोलता है कि जब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग बोलते हैं कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, और अब दोनों ही अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर शिनहाओ सॉन्ग के बारे में सोचने लग जाता है और स्माइल करता है। अगली सुबह शिनहाओ सॉन्ग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जो देखकर वो तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। तभी शिनहाओ उसे एनवेलप भी दे देता है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है कि उसे 1 साल तक उसकी वाइफ बनने का नाटक करना होगा और सबके सामने एक रियल कपल की तरह रहना होगा, तभी वो उसे एनवेलप देगा। इसीलिए अब सॉन्ग उस पर साइन कर देती है और शिनहाओ जैसे उसके एविडेंस का एनवेलप उसे देता है तो वो उसे फाड़ देती है, ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और वो उसे वापस से थ्रेटन ना कर सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।